आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीबों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील। निज़ामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। धरपल्ली व श्रीकोंडा मंडलों में वाक़े धान की फसल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। आबपाशी के बारे में किसानों व अहदेदारों को शऊर बेदारी अमल में लाने की दी हिदायत। हल्दी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशव बीनू ने किया इजहार। निजामाबाद हल्दी किसानों की परेशानी रियासती हुकूमत को नजर नहीं आ रही है क्या? मीडिया से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। कांग्रेस की हुक्मरानी में तमाम तबक़ात की तरक्की मुमकिन। नंदीपेट माकलूर मंडलों में वाक़े मुख्तलिफ देहातों में दीगर तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ एसटीडी व सीआरआर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का आर्मूर हल्का इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमती अहकाम के मुग़ायरा माह सयाम में रातों में कारोबार बंद कराने पर मुकामी मजलिसी क़ायदीन का एहतजाज। बलाला की पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बातचीत। हुकूमती अहकाम पर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर। रियासती हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में रातों में दुकानों को खुला रखने खुसूसी अहकामात जारी किए थे और गुज़िश्ता 10 दिनों से रातों में बाकायदा कारोबारी इलाके खुले हुए हैं। ताहम कल रात अचानक पुलिस ने नए पुलिस कमिश्नर की हिदायत के नाम पर बाजार में गश्तें लगाकर दुकानों को बंद कराने की कोशिश पर मुकामी ताजिरों में शदीद बेचैनी, इज़्तिराब की कैफियत पैदा हुई है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के क़ायदीन को इत्तला देने पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, मोतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमिद एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, अजीज राही ने पहुंचकर पुलिस अहदेदारों से बात की और शदीद एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के क़ायदीन ने वाक़े से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर को वाकिफ करवाया। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात करते हुए इस मुताल्लिक़ इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। मुकामी क़ायदीन ने पुलिस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 दिनों से माह सयाम में रातों में कारोबार खुला रखने की हुकूमती खुसूसी अहकामात पर अमलावरी की जा रही है। वहीं अचानक कल रात 12 बजे कारोबार बंद करने की हिदायत का क्या मकसद है? माह सयाम में जहाँ छोटे ताजरीन कर्ज लेकर कारोबार करते हैं और रोजेदार बिलखुसूस ख़वातीन धूप की शिद्दत के बायस रातों में रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर की खरीदारी करते हैं। ताहम नए पुलिस कमिश्नर के चार्ज संभालते ही हुकूमती अहकाम और हुकूमती नुमाइंदों के बयानात के मुनाफी पुलिस का कारोबार बंद कराना बायस हैरत है। इन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और इन्होंने हस्बे मामूल कारोबार खुला रखने की हुकूमती अहकाम पर अमलावरी का तयक़ुन दिया है। पुलिस ने मजलिस और मुकामी ताजिरों की जानिब से हुकूमती अहकाम का हवाला देने पर खामोशी अख्तियार की। बाद सदर टाउन मजलिस मोहम्मद
मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या के कल चार्ज संभालने के बाद निजामाबाद शहर में रात 12 बजे से दुकानों को बंद कर देने की हिदायत पर शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में कारोबार करने वालों में बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पैदा हुई है। इन्होंने कहा कि इस खुसूस में मजलिस मरकजी कायदीन आला हक्काम से बात किए हैं और निजामाबाद यूनिट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में तवज्जो मबसूल कराई जाएगी। गुज़िश्ता सालों से रमज़ान में रात में खुसूसन कारोबार चलता है और पूरे रात में बाज़ारें खुले रहते, दुकानें खुले रहती। ये सिलसिला ये गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट भी पिछले जब रमज़ान शुरू होने से पहले रिव्यू मीटिंग में ये ऑर्डर पास करी कि 24/7 2 रमज़ान से 31 रमज़ान तक रात में मार्केट खुली रहेगी। तो आज जैसा कि आया कुछ जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे, उससे हम निजामाबाद यूनिट भी उनसे बात करके एसीपी साहब से बात करें और ये तमाम चीज़ की इत्तला बलाला साहब को दिए और बलाला साहब भी वहाँ पर हायर ऑफिसर को बात करते बोल के हमको बताए। बहरहाल 2 टाउन एरिया में जो खुसूसन माइनॉरिटी एरियाज़ में आपके साथ पब्लिक के साथ हम हैं और आप अपनी मार्केट खुली रखिए। इंशाल्लाह हम तमाम लोग जाके कल सीपी साहब क्योंकि आज ही ज्वाइन करें तो उनसे भी बात करके ये ऑर्डर्स वगैरह का पूरा तफसीली बात करेंगे और आप रमज़ान में जैसा कि गुज़िश्ता 10 दिनों से अपना कारोबार इबादतें वगैरह कर रहे थे वैसा ही जारी वो सारी रखें। इंशाल्लाह कल से फिर सेम जैसा रमज़ान में गुज़िश्ता की तरह रात में मार्केट खुली रहेंगी, इंशाल्लाह आगे भी वैसी खुली रहेगी। मस्जिद रहमानिया में 10 रोज़ा शब शबीना के अख्तिताम पर खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद। गुज़िश्ता शब मस्जिद रहमानिया में मुनक़िदा 10 शब शबीना का अख्तिताम अमल में आया। इस 10 रोज़ा शब शबीना का इनेकाद खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया आरिफुद्दीन साहब की निगरानी में अमल में लाया गया, जबकि हाफिज सैयद अब्दुल हसीब निज़ामी ने इस 10 रोज़ा शब शबीना में तिलावत कुरान सुनाई। इस शबीने के अख्तिताम के मौके पर खुसूसी दुआ व खिताब का इनेकाद रखा गया, जिसमें मसाजिद की बका, खानेखाहों व दीनी मदारिस की हिफाजत और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर मुसल्लियान मस्जिद व जिम्मेदारान कमेटी ने इनकी तहनीत अमल में लाते हुए इनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर मस्जिद सदर शुक्र अफजल साहब, मंजूर इम्तियाज व दीगर मौजूद थे। आरमूर मरकजी कमेटी के हमरा आरमूर कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने ईदगाह व कब्रस्तानों का लिया जायजा व फंड्स की स्ट्राई के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन की निगरानी में आरमूर खदीम ईदगाह, गोल बंगला, खदीम कब्रस्तान और मसाजिद के अतराफ साफ सफाई और मुरम अंदाजी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पिरकिट मामेड़ी पल्ली में भी काम जारी है। मरकजी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि चंद दिन कबल आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर व दीगर अहदेदारों और कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली इंचार्ज आरमूर विनय कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की और खुसूसी इंतजामात करने का मुतालबा किया था। मरकजी कमेटी आरमूर की कामयाब नुमाइंदगी पर आरमूर के खदीम ईदगाह और खदीम कब्रस्तान, गोल बंगले में जंगली झाड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत के कामों का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत मरकजी कमेटी आरमूर के जिम्मेदारान और साबिक़ अवामी नुमाइंदों के हमरा आरमूर हल्का असम्बली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने आरमूर खदीम ईदगाह का दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि आरमूर आरडीओ, तहसीलदार और म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करते हुए जनरल फंड से 5 लाख रुपये फौरी मंजूर करने की हिदायत दी। गोल बंगला खदीम कब्रस्तान में एक काफी गहरा गड्ढा बाउली, इस गड्ढे को भरने के लिए तकरीबन 150 ट्रैक्टर मोरम डाली गई। फिर ईदगाह 40 से 50 टिप्पर मोरम डाली गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए धीरे धीरे से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। फलाही स्कीमात पर भी अमलावरी की जा रही है और आरमूर हल्का असम्बली में मजीद तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने का इजहार किया। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी आरमूर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि ईद उल फितर की नमाज में शिरकत करने वाले तमाम मुसल्लियान को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मरकजी कमेटी आरमूर हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। पीने का पानी और टेंट व दीगर सहूलियात फराहम करेगी। इन्होंने ईदगाहों, कब्रस्तानों और मसाजिद के अतराफ साफ सफाई व खुसूसी इंतजामात में भरपूर ताउन करने पर मरकजी कमेटी की जानिब से आरमूर हल्का असम्बली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नायब सदर मोहम्मद अतीक प्लाजा, मोहतमद अब्दुल रहमान, साबिक़ा कौंसलर मोहम्मद इम्तियाज, साबिक़ा नुमाइंदा कौंसलर सैयद अतीक, रिजवान, मुकीम, फहीम, अज्जू, यूसुफ, अब्दुल माजिद के अलावा भूपेंद्र, चिट्टी, टीसी गंगा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कांग्रेस पार्टी हुकूमत आने के बाद विनय रेड्डी साहब आरमूर के इंचार्ज से
मरकज़ कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर ने मुलाकात की उर्दू घर शादी खाने में, और सारे काउंसलर को लेके और कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर सभी को लेके एक मीटिंग अहम किया गया है, जिसमें मरकज़ कमेटी आरमूर ने 2 अहम मुद्दे उनके सामने रखे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा था, जो कब्रस्तान में एक बौली है जिसमें करीब 200 से 250 ट्रैक्टर मुरम गिरती, और दूसरी यहाँ हम ईदगाह में देख रहे, ईदगाह में एक प्लेटफार्म था, उसके बाद एक खड्डा था, वो खड्डे में भी क्या है पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से उसमें भी नमाज़ा पढ़ रहे थे। तो हम विनय रेड्डी साहब से 2 रिक्वेस्ट लगाए थे। एक रिक्वेस्ट थी कि जो कब्रस्तान की बौली है वो मिटाया जाए और ईदगाह का जो प्लेटफार्म है वो पूरा किया जाए। तो तकरीबन 8 दिन के नीचे फिर से एक बार हम तो उनको रिक्वेस्ट करके छोड़ दिए थे, और 8 दिन पहले विनय रेड्डी साहब ने कहा कि आप जाओ म्यूनसिपल जाके एक एप्लीकेशन दो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारा वादा कर रहा हूँ मोइन 10 से 15 तारीख के अंदर तुम्हारा जो भी मुरम का काम होगा 10 से 15 रमज़ान के अंदर ख़त्म करूँगा कहकर उन्होंने मुझसे वादा किया था। और उस वादे के मुताबिक आज जो है विनय रेड्डी साहब के ज़रिए से आज तकरीबन 40 टिप्पर तक मुरम यहाँ पर ईदगाह में आई हुई है, और तकरीबन 3 से 4 ट्रैक्टर और एक जेसीपी वर्क कर रहा कि ये प्लेटफॉर्म सुधारने के लिए। तो सब जने आते वादे करते चले जाते, लेकिन मैं विनय रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा काम जो अहम काम था, और वो भी हमको रमज़ान से पहले एक रमज़ान के गिफ्ट के तौर में विनय रेड्डी साहब ये हमको काम जो उन्होंने करवा रहे, इंशाअल्लाह जो काम हमको किए इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी हमारे से जो हम उनको मदद होंगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हल्दी के किसानों को मुनासिब अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए, रियासती और मरकज़ी हुकूमत की सर्द महरी के बायस किसान सरापा एहतजाज, राहुल गांधी, डी अरविंद, बंडी संजय की बेहसी की शदीद मजम्मत के कविता। ज़िला निज़ामाबाद के हल्दी किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत ना मिलने पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा ना मिलना अफसोसनाक है। इस मामले में हुकूमत की खामोशी इनके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल कीमत दी जाएगी, लेकिन आज किसानों को 9,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत का अपने ही वादों से मुकर जाना किसानों के साथ सरी धोखा है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के साथ इंसाफ करे और फौरी तौर पर हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल इमदादी कीमत पर खरीदी का ऐलान करे, ताकि किसानों को इनका जायज हक मिल सके। दूसरी तरफ बीजेपी के MP धर्मापुरी अरविंद, जो हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा करते हैं, वो खुद किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल न होने की वजह से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी की कीमतों में इजाफा और किसानों को मजीद फवायद के वादे किए थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई अमली कदम नहीं उठाया है। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर मदाखिलत करे और हल्दी के किसानों को इनके हुकूक दिलाने के लिए जरूरी इक़दामात रूबे अमल में लाए। रियासती और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मुश्किलात का हल निकाले, न कि इनके साथ धोखा करे। हल्दी किसानों की माशी बदहाली के खात्मे के लिए ठोस पॉलिसियों और अक़ल तरीन इमदादी कीमत की फौरी फराहमी नागज़ेर है। दही रोड पर खुसूसी तवज्जो देते हुए 7 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से रोड के तामीरी कामों का जिला निर्मल मुधोल हलक़े में मुकामी MLA रामाराव पटेल ने किया इफ्तिताह। जिला निर्मल मुधोल हलक़े में मुकामी रुकने असम्बली रामाराव पटेल ने मुख्तलिफ दही इलाकों में रोड के तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कुबेर मंडल में वाक़े दुधरना से महाराष्ट्र बॉर्डर वासी तक 60 करोड़ 68 लाख रुपये ST-STF फंड से शाहराहों पर तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए रोड के तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि अवाम को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए आज मुख्तलिफ दही इलाकों में रोड के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका MPP B विठल नागेश, कायदीन राठौड़ शंकर, S रमेश, P गंगाधर, BJP मंडल सदर Y दत्तात्रेय के अलावा मशहूर व मारूफ शख्सियात के साथ कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की।
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ पेद्दा बालगुट देहात में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खुश्क होने वाली फसलों का फील्ड सतह पर लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर वाक़ पेद्दा बालगुट देहात में खुश्क होने वाली फसलों का फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए खुश्क होने की वजूहात के बारे में एओ नरसैया से आगाही हासिल की। मंडल भर में तकरीबन 300 एकड़ धान की फसल खुश्क होने का इजहार किया और इस मौके पर किसानों को यासंगी में धान की फसल के बजाय दीगर फसलों की काश्तकारी करने के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। कलेक्टर ने कहा कि धान की फसल को ज्यादा मिकदार में पानी की जरूरत होने के बायस खुश्क मौसम की फसलों के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाने के लिए इक़दामात करने की ज़राई अहदेदारों को ताकीद की। इस प्रोग्राम में डीईओ वाजिद हुसैन, एडीए वीरा स्वामी, तहसीलदार रविंद्रा राव, एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, एओ नरसैया, एईओएस के अलावा किसानों ने शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। शहर के गंगा स्थान में वाक़ SRDG स्कूल में आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के गंगा स्थान में वाक़ SRDG स्कूल में आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाते हुए तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जोनल इंचार्ज प्रणीत कुमार, प्रिंसिपल सरला मैडम, असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। वो इस प्रोग्राम को ताउन करने वाले जोनल इंचार्ज प्रणीत कुमार के अलावा मैनेजमेंट को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया లోని SRDG పాఠశాలలో ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించుకుంటున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఆర్ట్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ని మేము సెలబ్రేట్ చేస్తాము. విద్యార్థుల్లోని ప్రతిభా పాఠవాలని ప్రదర్శించడానికి, అలాగే వాళ్ళలోని నైపుణ్యాన్ని గుర్తుపట్టడానికి ఇది ఒక చక్కటి అవకాశం. దీనిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి సహకరించిన జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రణీత్ కుమార్ గారికి, మేనేజ్మెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. किसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे मुताल्लिक़ा मसाइल को शनाख्त करते हुए मुस्बित रद्द-ए-अमल देने का ज़िला कांग्रेस सदर, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M. मोहन रेड्डी ने किया इज़हार। जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला कांग्रेस पार्टी सदर, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मान नाला मोहन रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशा बीनू ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से सख्त मेहनत करने के बावजूद भी शिकस्त हासिल होना काबिल अफसोस होने का इजहार किया। वो इस रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद बेरोजगारों और असातिज़ा साहिबीन को CM की तरफ से तरक्की देने के बावजूद भी इस इंतखाबात में शिकस्त हासिल होने पर मायूसी का शिकार हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कई दहाइयों से इस रियासत की हुक्मरानी करने वालों की जानिब से एक भी नोटिफिकेशन न देते हुए बेरोजगारों को धोखा दिया है। लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 56,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाने के बावजूद भी ग्रेजुएट की जानिब से वोट न देना मनाए खैस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। इसके लिए ज्यादा मेहनत करते हुए मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में फतेह की तरफ कदम बढ़ाने का इजहार किया। मुख्यमंत्री రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల విషయంలో, అదే విధంగా నిరుద్యోగుల విషయంలో అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి వారి కష్టనష్టాలను గుర్తించిన వ్యక్తిగా ఈ రాష్ట్రంలో వారికి అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని అందరం చూసినాం. కానీ ఎందుకో పట్టభద్రులు మొన్న జరిగినటువంటి శాసన మండలి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత నిరాశపరిచిన మాట వాస్తవం. कोटगीर मंडल के मराकज़ पर वाक़ मस्जिद के अहाते में अक़लियती बरादरान के लिए क़याम अमल में लाए गए इफ्तार पार्टी में रियासती हुकूमत के ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत।
कोटगिर मंडल के मराकज पर वाक़ मस्जिद के अहाते में अक़लियती बरादरान के लिए कोटगिर मंडल क़ायद ज़ुबैर की जानिब से क़याम अमल में लाए गए इफ्तार पार्टी में रियासत तेलंगाना हुकूमत के ज़रई मुशीर व बांसवाड़ा हल्क़े रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर मुस्लिम बरादरान को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा क़ायदीन ने शिरकत की। माकलूर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी हासिल होने का आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने किया इज़हार। माकलूर मंडल के मराकज पर वाक़ स्टार फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इजलास में माकलूर मंडल व देहात से मुतल्लिक़ा हाल ही में हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए STF CRR से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोसीडिंग कॉपी को मुख्तलिफ देहातों के कांग्रेस पार्टी क़ायदीन को आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी के हाथों हवाले किया गया। इस मौके पर विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में हमारी हुकूमत होने के अलावा वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी फायज होने की वजह से कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और इसके अलावा इस फंड्स को आर्मूर हल्के के लिए मंजूर करवाने के लिए ताउन करने वाले इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और PCC सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की काफी मेहनत करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में माकलूर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर रवि, मार्केट यार्ड निजामाबाद कमेटी मेंबरान, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश्वर राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। शहर के बाईपास रोड गोपनपल्ली के करीब वाक़े दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन निजामाबाद रूरल में 61 और मोपाल में 38, टिचपल्ली 37, इंदलवई 64, जकरानपल्ली के लिए 34 और दरपल्ली के लिए 61 को मिलाकर कुल 295 कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में AAMC चेयरमैन M गंगा रेड्डी, PCC डेलीगेट शेखर गौड़, टिचपल्ली कांग्रेस मंडल सदर A गंगाधर, मोपाल मंडल कांग्रेस सदर साई रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की फसल के फरोख्त पर कड़ी निगरानी करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि हल्दी को फरोख्त करने के मौके पर किसानों को किसी भी मरहले पर नुकसान न होने के अलावा धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तरह के इक़दाम करने का इज़हार किया। बाताजा कलेक्टर ने हल्दी के फरोख्त का करीब से जायजा लेते हुए इससे मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों को चौकस किया और फील्ड सतह पर दस्तियाब में रहते हुए किसानों के मकासद में रुकावट न आने के लिए कोशिश करने का इज़हार किया। कलेक्टर ने कहा कि मार्केट यार्ड में हल्दी की फसल की फरोख्त को आसानी से होने के लिए किसानों को मार्केट में तलब के मुताबिक मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर इन्हें ताशरीन की जानिब से अदायगी अमल में लाने के लिए अहदेदारान को मुसलसल निगरानी करने का इज़हार किया। MLA कोटा के तहत MLC इंतखाबात में एक भी मुस्लिम कायद को टिकट न दिए जाने पर कांग्रेस कायद जिया अहमद की जानिब से शहर के नेहरू पार्क पर एहतजाजी धरना। CM साहब की कि टोटल इंडिया में सबसे पहले सर्वे हमारे तेलंगाना में हुआ और BC कमीशन सर्वे के ताल्लुक से हमारी हिस्सेदारी 14% बन रही है। जितनी हमारी हिस्सेदारी है वो हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 MLA टिकट देना चाहिए, 16% के हिसाब से टिकट देना चाहिए। वो टिकट ना मिले फिर भी हम पार्टी को हम दिल से चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को इख्तियार में लाए। और आज तेलंगाना का मुसलमान हमारा हक की आवाज़ उठा रहा है। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम कोई अगेंस्ट नहीं जा रहे, हमको हमारे हक का फैसला दीजिए। क्यों कि अगर हमारे सर पे बड़ा लीडर है, समझदार लीडर है, जो तेलंगाना को पीछे कई सालों से संभालते हुए आया, मुस्लिम लीडर, वैसे लीडर को अगर चुने तो हमको अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया तो हमको हमारा माइनॉरिटी का लीडर साथ रहता और हम आवाम में जाके बता सकते कि रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, नटराजन जी और हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी हमारे साथ इंसाफ करें। हमको ये सवाल बताने के लिए हमको जवाब देना चाहिए आवाम में। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम क्या जवाब देंगे, हमको जवाब देना ज़रूरी है। लिहाजा माइनॉरिटी में एक MLC दीजिए। भी एक फैसला आ चुका है, लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फैसले को चेंज किया जा सकता है। गुज़िश्ता शब महकमे पुलिस की जानिब से कारोबार के औकात कार में अचानक तब्दीली के ऐलान पर कारोबारियों में तशवीश। निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन ने महकमे पुलिस से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO से करवाया वाकिफ़ कारोबारी की जानिब से किया गया इनसे इज़हार तशक्कुर। 20 फरवरी को रियासती हुकूमत की जानिब से पूरे तेलंगाना में तमाम अज़ला में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 2 मार्च से 31 मार्च तक तमाम दुकानात, तिजारती इदारों को 24 घंटे
दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी गई, जिसके इजराई भी हुक्मनामे की इजराई जियो की इजराई अमल में लाई गई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी अहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई। लेकिन आज नए जो कमिश्नर साहब जिन्होंने आज जायज़ा लिया, उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में वाक़े दुकानात होटलों को सुबह 12 बजे रात 12 बजे बंद कर देने की हिदायत दी। इस इत्तला पर ये तमाम ताजरीन होटलों के मालिकीन ने फौरी कांग्रेस के कायदीन को इसकी इत्तला दी। जनाब फ़हीम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर, अशफाक़ अहमद ख़ान साहब, मुजाहिद ख़ान साहब, मैं सुमीर अहमद साहब, हारून ख़ान साहब और हम तमाम मिलकर यहाँ पर पहुँचे। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। हमने उनसे पुलिस से भी बात की और फौरी सीपी साहब से रब्त पैदा करके उन्हें बताया कि ऑलरेडी इसका जियो जारी हो चुका है। चुनाचे पुलिस को चाहिए कि इस सिलसिले में एहतियात से काम ले और इस तरह से इन दुकानात को बंद करने के सिलसिले में पाबंद नहीं किया जाए। चुनाचे सीपी साहब को हमारे पास जो ऑर्डर मौजूद था वो ऑर्डर हमने उन्होंने बताया कि मैं इसका इससे लाइल्म हूँ। चुनाचे फौरी तौर पर हमने वो ऑर्डर की कापी उन्हें व्हाट्सअप की और उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस सिलसिले में कल से जो रूटीन चल रहा है वो रूटीन बाकी रहेगा। इसी तरह से एसीपी साहब को भी और कंसर्न सीआईज़ को और एसआईज़ को भी बात की गई और उनसे कहा गया कि हस्बे मामूल जो यहाँ पर 1 रमज़ान से 24 घंटे तमाम दुकानात और होटलें खुली हैं, उसी तरह ये खुली रखी जानी चाहिए। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से किसी तरह की भी सख्ती नहीं की जानी चाहिए। सीपी साहब ने तयक़ुन दिया कि वो कल से इस तरह के तमाम ही पुलिस स्टेशनों के हुदूद में अहदेदारों को वो इत्तला देंगे कि जो दुकानात 24/7 खुली रखने के लिए जियो जारी हो चुका है, उसके लिहाज से माह रमज़ान मुबारक में ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पुलिस की तरफ से जो चीज़ की गई थी 12 बजे बंद करने के ताल्लुक़ से, तमाम ताजरीन, हमारे कांग्रेस के कायदीन को, तमाम ज़िम्मेदारों को जो इत्तला दिए, वो लोग आके इस चीज़ के ताल्लुक़ से जायज़ा लिए, बताया, सीपी साहब से बात किए, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक बात पहुँची है और कांग्रेस के तमाम कायदीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तमाम ताजरीन की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कांग्रेस के लीडर साहब शब्बीर अली साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ सिटी प्राइवेट प्लम्बर्स एसोसिएशन दफ्तर में वर्ल्ड प्लम्बर्स डे के मौके पर प्लम्बर्स की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। शहर निज़ामाबाद के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ सिटी प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन दफ्तर में वर्ल्ड प्लम्बर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तामीर इम्काना अहदेदार मोहन ने शिरकत करते हुए कहा कि तामीर इम्काना महकमे से शुरू किए जाने वाली स्कीमात के सम्राट से प्लम्बर्स को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। बादअज़ा प्लम्बर्स को लेबर कार्ड हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में खजानची सुभाष, MP मोहम्मद पाशा व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीबों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। धरपल्ली व श्रीकोंडा मंडलों में वाक़ धान की फसल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। आबपाशी के बारे में किसानों व अहदेदारों को शऊर बेदारी अमल में लाने की दी हिदायत। हल्दी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने किया इजहार। निज़ामाबाद हल्दी किसानों की परेशानी रियासती हुकूमत को नजर नहीं आ रही है क्या? मीडिया से BRS MLC के कविता का खिताब। कांग्रेस की हुक्मरानी में तमाम तबक़ात की तरक्की मुमकिन। नंदीपेट माकलूर मंडलों में वाक़ मुख्तलिफ देहातों में दीगर तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ STD व CRR फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का आर्मूर हल्का इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने किया इजहार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।